हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 17 सितंबर 2022 वार शनिवार, चर्चा आज खाद्यान्न स्पेशल पर निकली है, जिसमें ज्वार, बाजरा और मक्का रहेगा। उसके अलावा बात करेंगे हम कल धान की, स्पेशल धान पर कवरेज रहेगी कल। तो ग्वार पर वीडियो आना था, वो उसको डिले कर दिया गया है। उसकी फसल का अंदाजा पड़ जाए कि वो 90 लाख है, 90 लाख से ऊपर है। जो तेजी वाले हैं उनका आकलन है 60 लाख से कम है। तो इसमें जो 30 लाख का नंबर, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। जब तक इसका मोटा मोटी में आकलन निकल के नहीं आता, तब तक इस पर मतलब इस वीडियो को रोक दिया गया है। तेजी मंदी इसके ऊपर डिपेंड करेगी। बाकी मिड टर्म चुनाव तक अमेरिका का तमाशा है, उसके बाद अमेरिका की कहानी खत्म। वो अलग दुनिया में, ग्वार अपनी अलग दुनिया में पहुंच जाएगा। मिड टर्म चुनाव होने दो नवंबर में, अक्टूबर महीने तक इनका ड्रामा चलेगा, फिर इसकी अलग कहानी निकल के आ सकती है। तो अब चर्चा करते हैं डिमांड की। इन तीनों चीजों की डिमांड, सबसे पहले ज्वार पे छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। ज्वार की जो डिमांड है वो चीन की तरफ से लगातार बढ़ी है। पिछले साल बेतहाशा तेजी देखने को मिली, और इस साल भी अच्छी तेजी ज्वार में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो ज्वार पर छोटी सी चर्चा थी। अब बात कर लेते हैं बाजरा और मक्का। बहुत अच्छे ढंग से पके हुए भाव नजर आ रहे हैं। खूबसूरत ढंग से यहां से बाजार चलने की ओर अग्रसर है। अगर जे नवरात्रि के बाद इनमें बहुत बड़ी तेजी देखने को मिले तो भी कोई अचंभे की बात नहीं होगी। अच्छे खासे बाजरे और मक्के की आवक के बावजूद भी मक्का के भावों का नेट उठना और उसी लेवल को मेंटेन करना जो पिछले एक साल से हाई के आसपास मेंटेन किए हुए हैं, ये उस चीज को दर्शाता है कि प्राइस मक्का का बहुत स्ट्रांग है और बाजरे का भी उसके साथ स्ट्रांग है। बाजरा जहां तक किसान ने लगाया था, तो किसान ने अपनी जरूरत के हिसाब से लगाया था। किसान अपने घर में पहले यूज करेगा, 2,500 का गेहूं क्यों खरीदेगा, वो अपने घर में उससे बाजरे से काम चला लेगा। तो बाजरे की जो कंडीशन है वो बिल्कुल लो लेवल पर आ चुकी है एकदम से। जैसे आवक बढ़ी, पछेते बाजरे में कुछ नहीं है। 1800 साढ़े 1800 के आसपास कीमतें कंसोलिडेशन होती हुई नजर आ रही है। 10-15 दिन का और इसमें थोड़ा आवक का झमोला बचा हुआ है। उसके बाद बाजरा एक तरफा मूवमेंट की ओर चलेगा। और बाजरा पिछला हाई जो इसका 2200, 2350 शायद गोदाम का रेट था, दिल्ली का 2350 के आसपास का गोदाम का रेट था। पिछले साल इसने यूपी के बाजरे आने से लगभग पहले मनाया था, मई के आसपास की बात है ये। उसको क्रॉस करता हुआ नजर आना चाहिए इस साल। आज की कंडीशन डिपेंड करेगी पोल्ट्री फार्म की डिमांड पे। यदि जो डिमांड चीन और अमेरिका में पोल्ट्री इंडस्ट्री में है, वही डिमांड भारत में अभी सबसे निचले लेवल पर पोल्ट्री फार्म की डिमांड है, क्योंकि मीट के जो दाम है, अंडे के दाम है, वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और पोल्ट्री फार्म की कमर टूट चुकी है। अगर जो वो डिमांड, उसके भाव में सुधार देखने को मिलता है और इनमें एक तेजी देखने को मिलती है, डिमांड पिकअप होती हुई नजर आती है, तो उस भाव को कवर करता हुआ बाजरे का भाव नजर आ सकता है। गेहूं की कंडीशन में भी आ रहा है, क्योंकि किसान अब गेहूं का इस्तेमाल न करके अब बाजरे की ओर शिफ्ट होगा, अपने पशुओं को बाजरा डालेगा। जो गेहूं की जो डिमांड थी, इसीलिए बाजरे की वो बिजाई बढ़ी थी, क्योंकि उसको अपने पशुओं के लिए और अपने लिए एक बाजरा चाहिए था। पिछले साल उसने नहीं लगाया तो बाजरे में तेजी देखने को मिली। इस साल तेजी का फैक्टर गेहूं के बाजारों से भी आ रहा है, क्योंकि वो गेहूं को सेल कर रहेगा। एक चीज 2,500 की बिक रही है, 2300 की बिक रही है, एक चीज 1800 की बिक रही है। उसमें 200 रुपए का मिनिमम अमूमन डिफरेंस रहता है कि 200 रुपए, 100-200 रुपए का डिफरेंस रहता है। तो वो जो डिफरेंस है वो तो बाजरा कवर कर ही लेगा। 2100-2200 तक तो आराम से बाजरा आपको बिकता हुआ नजर आएगा। गेहूं की कीमतें अंतरराष्ट्रीय मार्केट में यहां से एक अच्छे उछाल के लिए तैयार है। उसके बाद इसमें बहुत अच्छा सेंटिमेंट बनता हुआ आपको नजर आएगा। पर पिछला हाई बाजरा लगभग बाजरी जो भी है वो अपना कवर करता हुआ नजर आएगा। आने वाले टाइम में धीरे धीरे टाइम के साथ इसमें तेजी बढ़ेगी। नवंबर में इसमें अच्छा खासा एक बार के लिए उछाल, और उसके बाद उछाल मार्च और अप्रैल में ही देखने को मिलेगा बाजरा की कीमतों में। तो पिछला हाई बाजरे में टूटता हुआ नजर आना चाहिए।
मक्का की कंडीशन लगभग ये है कि कोर बहुत अच्छी नहीं रही। यूपी में बारिश, बिहार में बारिश न होना बहुत अच्छी संकेत नहीं है। सांगली जो स्टैंडर्ड है महाराष्ट्र का, वहां से कुछ महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत मक्का आनी बाकी है कुछ और क्षेत्रों में, पर फिर भी वहां पे जो भाव है वो टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि बाजरे की भी आवक आली, गेहूं के बाजार अपने दिशा में चल रहे हैं, ज्वार की आवक आली राजस्थान की, उसके बावजूद भी खाद्यान्न की चीजों में निचला घेरा नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। खरीफ की फसल लगभग अब खत्म होने पे है खाद्यान्न की, पर भाव नीचे नहीं जा रहा है। सांगली या और भी किसी भाव की बात करें मक्का के, तो अपने ऊपर से 100-125 रुपए नीचे हैं, इससे अधिक नीचे नहीं है। तो ये भाव एक बार के लिए अगले महीने में जब थोड़ी बहुत और कहीं से आवक आएगी महाराष्ट्र वगैरह से, तो थोड़ा बहुत इसमें एक डिप देखने को मिल सकता है। उसके बावजूद भी मक्का पिछला हाई तो क्रॉस करेगी ही करेगी, और यहां से 3000 रुपए तक के लेवल आपको दिखा सकती है। राजस्थान लाइन जो आज 2450 के आसपास नजर आ रही है। डिपेंडेंसी अंतरराष्ट्रीय मार्केट, सीबोट और चीन की डिमांड, उसके अलावा डिमांड देखनी पड़ेगी भारत के घरेलू डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगी। पर आगे चल के खाद्यान्न में बड़ी अच्छी और खूबसूरत तेजी है। बाजरे की तो तेजी 101% है, मक्का की तेजी डिमांड और उसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। तो बहुत अच्छी तेजी है। 500 रुपए तक की तेजी राजस्थान लाइन में यहां से एक बार के लिए अगले साल तक देखने को मिलेगी, जो कि 15% के आसपास 20% के आसपास निकल के अपने यहां से रनअप का आता है। तो 20% का रिटर्न आगे चल के मक्का में देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे आज के तिलहन के कारोबार की, तो सरसों में सुधार देखने को मिला, लगभग 25 रुपए सलोनी प्लांट ऊपर है। उसके अलावा बात करें गोयलकोटा 100 रुपए ऊपर है, जयपुर 50 रुपए ऊपर है, दादरी स्टैंडर्ड का भाव देखने को मिला। भरतपुर मंडी बंद थी आज छुट्टी की वजह से, यानी कि आप ये मान के चलो कि सभी जगह 85 रुपए तक का हर एक मंडी में हर एक जगह सुधार है। दिल्ली को छोड़ के दे तो एक दादरी को छोड़ दे, क्योंकि दादरी का भाव पहले ही बहुत ऊपर है। दादरी और भरतपुर भाव लगभग समान होता है। दादरी की 40 कंडीशन और भरतपुर की 42 कंडीशन दोनों सेम होती है। इस समय दादरी पहले ही बहुत ऊपर रेट पर ट्रेड कर रही है, तो उस स्थिति में दादरी के भाव को आप तेजी में मान सकते हो। बाकी सभी जगह एक तेजी देखने को मिली। भाव की मोटा मोटी चर्चा कर लेते हैं। जयपुर 6400, भरतपुर बंद थी। अलवर 6250 के आसपास तक बाजार देखने को मिला है। दादरी 6170, भिवानी 6080, सिवानी 6250, उसके अलावा हरियाणा की रेवाड़ी मंडी 6150। और जहां तक बात करें खैरतल मंडी 6150 के आसपास ट्रेड होती हुई नजर आई है। बहरोड 6300 ट्रेड होती हुई नजर आई है। मथुरा मंडी 5700 से लेकर 5900 ट्रेड होती हुई नजर आई है। तो ये मंडियों में आज प्रमुख ट्रेड बनता हुआ नजर आया है। सलोनी अलवर और आगरा 6950, कोटा 6875 कलवाड़ा भाव है। गोयलकोटा 6400 है। बीपी 6900 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अडानी अलवर 6450 के भाव रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।